नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। बीते कुछ महीनों पहले माणिकपुर पुलिस स्टेशन में कार्यरत पीएसआई सलगरे द्वारा एक गरीब चाबी वाले के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये पूरा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार तक पहुंचा और राष्ट्रीय मानवाधिकार की दखलंदाजी के बाद कहीं ना कहीं पीड़ित को न्याय मिलता नजर आया, जिसमें जो पीएसआई सलगरे थे उनको निलंबित किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा यह आदेश दिया गया कि पीड़ित मोहम्मद अली अंसारी को पुलिस खाते से 3 लाख रुपए की भरपाई देनी है। ये पूरा मामला बीत जाने के बाद अब इस चाबी वाले जो अली अंसारी है उस मामले ने एक नया मोड़ लिया है और ये पूरे और आपको बता दें कि जो चाबी वाले अली अंसारी है उनके ऊपर माणिकपुर पुलिस स्टेशन में एक महिला द्वारा विनय भंग का मामला दर्ज कराया गया है। क्या है यह पूरा मामला, आइए हम बातचीत करेंगे अली अंसारी से और जानेंगे कि ये पूरा विषय क्या है। अली, जो जिस तरीके से एक माणिकपुर पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर एक महिला द्वारा विनय भंग का मामला दर्ज करवाया गया, तो ये पूरा मामला है क्या? ये पूरा मामला ही झूठ है। ये झूठा केस इन लोगों ने कर दिया है। इन लोग मेरे ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अभी भी इन लोग पर्सनली ले रहे हैं इसको। ये जो कि प्रोफेशनल था इसको अब इन लोग पर्सनली ले रहे हैं। ये औरत को इन लोग ने सपोर्ट में आगे रखकर मेरे ऊपर ये सब किया हुआ है। मैंने इस औरत को ना तो गाली दिया है ना ही रेते से बात किया है। यह औरत मेरे दुकान पर आई थी। इनका कहना है कि मैंने 2 महीना पहले आपसे चाबी बनवाई है और आपकी मटेरियल खराब है, चाबी आपकी टूट गई है। मैंने उनको समझाया कि मैडम आप जो बोल रहे हो पॉसिबल नहीं है, मैं नया चाबी बनाकर नहीं दे सकता हूँ। अगर चाबी में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकली लग नहीं रहा है, कुछ घस रहा है वगैरह वगैरह, वो सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन आप 2-2.5 महीने के बाद चाबी तोड़ कर लाओगे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो औरत सीधा मेरे ऊपर मतलब हावी हो गई। कान के नीचे लाफा मारूंगी, ज़्यादा बात करता है क्या, लूटने के लिए बैठा है क्या, 500 रुपया मुझसे ले लिया, 2 महीने में चाबी टूट गई। अभी क्या है, देखिए कोई चाबी से कोई बॉटल खोलता है, कोई स्क्रू की तरह भी यूज करता है, तो टूटने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ ना। आप मेरे जगह पे रह के देखिए, आपको भी लगेगा कि हाँ गलत तो है ये। लेकिन वो मेरे ऊपर सीधा हावी हो गई, मेरे ऊपर मारने पीटने की बात ही करने लगी। तो मैं समझ गया कि फंस जाऊंगा। खाली फोकट लेडीज है और लेडीज की इज्जत भी करता हूं मैं, क्यों मैं सब इनके साथ मगजमारी करूं। कानून बैठा हुआ है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं। मैंने उनको बोला ठीक है आप भाजी मार्केट जाइए। वो बोली भाजी मार्केट से आती हूँ, 10 मिनट में चाबी बना के रख, तो लाफा लाफा बजाऊंगी। इतना बोल के रोज चले गई। वो भाजी मार्केट गई और मैं पुलिस चौकी गया। मैं पुलिस चौकी में जाकर वहां पर ये पुलिस वाले बैठे थे, इनका तो काम ही यही है मगजमारी करने का। इन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने इनको बताया कि सर ऐसा 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 एक लेडीज ने मेरे साथ किया है। कौन से पुलिस वाले थे उस वक्त? हितेंद्र चौहान। ये बहुत ही बेकार पुलिस वाला है। मैं बार बार बोलूंगा इसको, जो भी कोई मुझसे पूछेगा मैं यही बोलूंगा। इसने कुछ टाइम पहले मेरे भांजे के साथ भी ये सब उल्टा फुल्टा काम किया था। इसने उसको जबरदस्ती उठाया था। तो ये जबरदस्ती क्यों? बार बार आपको ही तकलीफ दी जा रही है पुलिस द्वारा? तो बस सामने मैं ही हूँ, इनके चौकी के सामने मेरी दुकान है। इनको काम वगैरह पड़ता है, ठीक है मैं मानता हूँ इनको काम वगैरह पड़ता है और मैं करके भी देता हूँ। अभी कल भी मेरे पास एक चाबी वाले पुलिस वाले चाबी बनवा कर लेकर गए चाबी। अभी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सभी बेकार है, कुछ है जो अपने वर्दी का गलत फायदा उठाते ढंग से काम। मेरे बहुत से अच्छे फ्रेंड भी है पुलिस वाले, वो बोलते भी है, मुझे फोन भी आता है कि अरे क्या हो रहा है सब तेरे साथ, हम लोग का ड्यूटी चेंज हो गया, ये सब नया है, ऐसा है वैसा है। मैं अभी क्या बोलूँ इनको। तो ये औरत भाजी मार्केट गई, मैं पुलिस चौकी गया। मैंने हितेंद्र चौहान सर को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुझे खुद बोला वो लेडीज आएगी तो उनको आप यहाँ पर लेकर आओ। उस समय तक अच्छे से बात किया उन्होंने। मैं आकर अपने दुकान पे बैठ गया। फिर वो लेडीज आई, 10-15 मिनट के बाद आ गई अपने टाइम पे बराबर। आने के बाद वो कुछ बोले, मैंने ही सीधा उनको बोला कि मैडम मैं साहब के पास गया था, साहब ने आपको बुलाया है। तो बोली तू पुलिस चौकी गया था? बोला हाँ मैडम। आप मारने पीटने की बात कर रहे हो तो मैं क्या करूँ, मैं आपके साथ मारे पीटी थोड़ी करूँगा। अब हम लोग दोनों गए वहाँ, मैडम ने कड़क अंदाज में एकदम नमस्कार साहब मैं महिला मंडल की है थे सब अपना उन्होंने बताया। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो वो टेढ़ा है, ऐसा है। मेरा बुराई भी किया उन्होंने। एक हिसाब से देखा जाए तो वो बात उनको नहीं बोलना चाहिए कि ये ऐसा ही है, इसकी वजह से हम परेशान हैं। देखिए मैं एक एक बात सच बता रहा हूँ। अगर मेरी बात में झूठ है, सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। भले मेरे दुकान पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन आपके पास तो सीसीटीवी फुटेज है। आप देखिए उसमें जो गलत है उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। लेकिन
उस लेडीज की इतनी हिम्मत कि वो पुलिस के सामने बोल रही है कि मैं तेरे ऊपर झूठा केस कर सकती हूँ। अच्छा, ये वो पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने बोला? हाँ, कैमरा भी है, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं एकदम टेंशन में हो गया कि ऐसा भी होता है। तो मैंने फिर वहाँ पर फिर रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया, बोला अब इन लोग मुझे फंसाएंगे, मेरे ऊपर ऐसे इन लोगों का गुस्सा वगैरह है। फिर मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया। उसके बाद से जो भी वहाँ पर हुआ सब मैंने रिकॉर्ड किया है। मैंने उस पुलिस वाले को ये भी बोला कि देखिए आपके सामने ये मुझे धमकी दे रही है, कल को ये मुझे झूठे केस में फंसा देगी, आप मेरे एनसी जो भी मेरा कंप्लेंट ले रहे हो उसमें मेंशन करो। और ये बात उनको समझाने के लिए मुझे 4-5 बार बोलना पड़ा, और उसकी बात उसको बराबर समझ में आ गई। जो नहीं हुआ है वो स्टोरी बना के आप मेरे ऊपर झूठा केस कर रहे हो। अगर वो पुलिस के सामने नहीं बोलती और जाकर झूठा केस करती तो एक बार मैं समझ भी सकता था, लेकिन पुलिस के सामने बोलकर फिर वो चीज़ कर रही है। मतलब पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वाले ने जानबूझकर ये केस किया। और खास करके ये पुलिस वाला ठीक सरगरे की तरह, सरगरे 2 है, ये भी ठीक उसके ही तरह है, उसने मारा पीटा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बंदूक वगैरह लेके गोलियां वगैरह चलाए तो हम आतंकवादी हैं। ये भी एक हिसाब से आतंकवादियों का ही काम है, किसी को झूठे केस में फंसाना, किसी को मगजमारी करना। तो ये सब ये आतंकी कर रहे हैं इन लोग, और मैं इनसे परेशान हो गया हूँ क्योंकि इनका पाला मुझसे हमेशा पड़ते रहता है। मेरी दुकान के सामने चौकी अभी बन गई है, पहले चौकी वहाँ पर थी तो उतना मगजमारी होता नहीं था, लेकिन ये जब से चौकी वगैरह बना इन लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, और हमेशा का है। अभी आपने जिक्र किया था कि आपके भांजे को उठा के लेके गए थे, जो ये हितेंद्र चौहान है, तो वो क्यों लेके गए थे? ईगो प्रॉब्लम, इनको लगता है कि हम पब्लिक इनकी गुलाम है। ये मुझे इन्होंने 22 दिसंबर 2023 5:57 को मुझे इनका कॉल आया था। और इतने गारंटी से मैं टाइम इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी केस में इनका नाम और नंबर आया ना, तो मैंने अपने मोबाइल में उनका नंबर डायल करके हिस्ट्री में गया तो मुझे पता चला। अभी तक रिकॉर्डिंग भी है कि हमारी क्या बात हुई है। वो मुझे बोल रहे हैं कि आपके मेरे यहाँ पे 3 चाबियां बनानी है, ताले की चाबी बनानी है, बाइक की चाबी बनानी है और कपट की चाबी बनानी है। तो मैं उस समय बिजी था, मैं उस दिन पापड़ी का मार्केट था, फ्राइडे था, मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। मेरे दुकान पर वो आए थे, लड़के ने बोला कि मामा है नहीं, मामा आएंगे आप उनको कॉल करो। तो इन्होंने मुझे शाम को कॉल किया 5:57 को। मैंने इनको बोला सर मैं आज बिजी हूँ, फैमिली के साथ हूँ, ऐसा ऐसा अपनी प्रॉब्लम बताई। इनको बस गुस्सा आ गया। और मैं जो कि कॉल रिकॉर्डिंग है पूरा, मैं दादा दादा करके बात कर रहा हूँ, दादा मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, आज मैं नहीं आ सकता, आप मुझे कल बुलाइए, मैं कल आपका पूरा काम करके देता हूँ। अब इनको गुस्सा आ गया, ये बात वहाँ पे खत्म हो गई। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक दूसरे दिन 23 तारीख को शाम के टाइम आकर मेरे भांजे को दुकान से उठा के लेके गए। भांजे के पास आए, बोले चल चल, बोला क्या काम है, क्या काम है, चल चल पहला चल उधर बताता हूँ। ऐसा करके वो लेकर गए, वहाँ ले जाके उसको खड़ा कर दिया जैसे कि वो कोई चरसी गर्दुल्ला आरोपी है। उसको वहाँ पीछे खड़ा करके रखा हुआ है। इसने मुझे फ़ोन किया, बोले कल आपका कुछ हुआ था क्या पुलिस वाले के साथ, इन लोग मुझे उठाकर लेकर आ गए। मैंने उसको बोला एक काम कर, तू जा दुकान पे जाके बैठ, मैं आके साहब से बात करता हूँ। इतना बोल के मैंने फ़ोन कट किया। फिर उसने 2 मिनट में किया, अरे बोलते हैं इन लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है मैं किडनैप हो गया हूँ, आप इधर आओ नहीं तो इन लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर मैं तुरंत अपना काम वाम छोड़ के, मेरा उस दिन नुकसान भी हुआ, दुकान का भी नुकसान हुआ, मेरे काम का भी नुकसान हुआ। मैं आया, मैंने वीडियो चालू किया उस दिन, सीसीटीवी फुटेज में सब दिखेगा क्लियर, अगर इनके पास रिकॉर्ड है तो चेक कर ले। मैं मोबाइल में वीडियो चालू करके अंदर जाकर इनको बोलता हूँ सर क्यों पकड़ा आपने इनको, क्या गलती किया इसने, ए जास्ती बोलायचं ना, तुला उद्या बोलावला साणा बनतो का, चुतिया है, ते ऐसा ऐसा बात करने लगे। बोला सर मैं क्या आपका गुलाम हूँ क्या, आप मुझे जब बुलाओगे मैं उठ सुट के आ जाऊँ, मेरा बीवी बच्चे परिवार नहीं है क्या, और भी तो चाबी वाले, आपका कुछ अर्जेंट काम है तो आप करा लो ना कहीं से, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सब बातें हो रही, तब तक एक पुलिस वाले ने देख लिया, बोलते साहब वीडियो बनाओ तो ऐसा करके मोबाइल छीन लिए, अब फटाफट कट वट कर दिए। फिर मैंने बोला मेरा मोबाइल दो, आपको राइट नहीं है मेरा मोबाइल छीनने का। मैंने मोबाइल लिया, मुझे मोबाइल दे दिए, बोलते ठीक है तुझे बाद में देखता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, कुल मिला जुला कर आपका कहने का मतलब ये है कि जो पिछले साल हुआ तो कहीं ना कहीं वो खुन्नस अब निकाला जा रहा है। वो चीड़ तो है ही, वो तो ठीक है जूना है। अभी जो हादसा हुआ ये इन लोग ने एकदम पर्सनली ले लिया है कि ये इसने, एक्चुअली इन लोग मुझे घूस भी दे रहे थे ना, मैंने वो नहीं लिया, मुझे इन लोग पैसे का लालच दिए, मुझे डराने की कोशिश की, मैं सब जगह से माना नहीं, मैंने अपने जिद पे FIR ही कर दिया। तो इन लोग को चीड़ हो गया कि ऐसा कैसा, एक आम आदमी
इसको बताएंगे हम। आपको क्या लगता है कि जब एक महिला शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस को उस पर उस महिला की कंप्लेन नहीं लेनी चाहिए? क्यों नहीं, कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जरूरी है, बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। लेकिन मैं कंप्लेन करने जाता हूँ तो मेरे लिए 11 दिन लगते हैं और महिला के लिए 2-5 मिनट में एफआईआर हो जाता है। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? महिला को आप कुर्सी पे बिठा के उसका कंप्लेन ले रहे हो, मुझे खड़ा करके आप कंप्लेन ले रहे हो, क्यों भेदभाव कर रहे हो आप? मतलब मैं जेंट्स हूँ तो मैं गलत हूँ? हर जगह क्या जेंट्स ही गलत होते? आज मैं धंधा लेके बैठा हूँ, अगर मैंने उस औरत को गाली दिया होता तो पुलिस चौकी जाती या भाजी मार्केट जाती, पहले आप ये मुझे बताइए। अगर मैं आपको गाली देता हूँ, सॉरी मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको गाली देता हूँ जो कि मेरी दुकान से पुलिस चौकी नजदीक है और भाजी मार्केट दूर है, लेकिन वो औरत भाजी मार्केट गई और मैं गया पुलिस चौकी में, मतलब मैं किसी औरत को गाली देके उसको भगा देता हूँ और फिर पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट भी करूँ? इतनी हिम्मत मेरे में? ये सब गलत है। पूरे वसई को पता है ये पुलिस वाले चीटिंग कर रहे हैं, इन लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अभी क्या आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे किस तरीके से तैयारी क्या करना है, जो इनको करना है करने दीजिए। मैं बस सच के साथ हूँ, मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं सीधा कोर्ट में बोलूँगा और मैं कोर्ट तो ठीक है, मैं अभी कंप्लेंट करने वाला हूँ। ये सब बारिश वगैरह, शनिवार संडे वगैरह सब गिर रहा है, मैं भी एक बीवी बच्चा वाला आदमी, मैं भी थोड़ा काम धंधे में परेशान हूँ। मुझे 11 दिन लग गए थे उसके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए। इसके ऊपर अगर 11 महीने भी लगेंगे तो मैं चुप बैठने वाला नहीं, मैं इसके ऊपर एफआईआर करूँगा ही करूँगा। ये मैंने आज जीत पकड़ लिया है, क्योंकि इसने 2 बार मेरे साथ किया है और मेरे 2 एफआईआर इसके ऊपर बनता है। अगर मैंने उस लेडीज को गाली दे दिया तो तुमने मेरे ऊपर तो एफआईआर बना दिया, तो तुमने जो मेरे साथ किया, भांजे के साथ किया, क्या वो गलत नहीं है? वो भी तो एक दादागिरी है ना, गुंडागर्दी है। देखा जाए तो मैं किडनैपिंग की नज़र से देख रहा हूँ, किडनैपिंग किया इन लोग ने, तो ये सब मेरा एफआईआर बनता है। और मैं कानून प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पुलिस वाले के ऊपर मेरा एफआईआर लिया जाए और कार्रवाई किया जाए इसके ऊपर सख्त से सख्त। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवक व परिवर्तन लड़ा के अध्यक्ष सुशांत पवार जी मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे इस विषय के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सही माणिकपुर पुलिस स्टेशन में अली अंसारी के साथ मारपीट की गई, उसके बाद ये पूरा मामला आपके वजह से ये पूरा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार तक पहुंचा और पीड़ित को न्याय मिला। पुलिस उसमें पीएसआई सलगरे को भी निलंबित किया गया और जिस तरीके से 3 लाख का मुआवजा उस चाबी वाले अली अंसारी को देने का निर्देश जारी किया गया, उसी अली अंसारी के ऊपर अब माणिकपुर पुलिस स्टेशन में एक महिला द्वारा विनय भंग का मामला दर्ज करवाया गया है। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं और पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अली अंसारी का जो ह्यूमन राइट्स में जो मसला हुआ था वो मेरे वजह से नहीं हुआ था। ये आप पत्रकार लोगों ने ही जो उनको मारपीट हुई थी, वो बातमी चलाई थी, उसकी तहत ह्यूमन राइट्स ने 100 मोटो उसके ऊपर एक्शन लिया था। और रही बात पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी, तो उसके लिए हमने प्रयास किया था, पुलिस के पीआई को जाके मिले और उन्होंने तुरंत एफआईआर दाखिल किया था और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। वो केस अभी एफआईआर अभी रजिस्टर हुआ है, अभी कोर्ट के तहत वो केस चलेगा और उसके बाद न्याय मिलेगा। और जो पुलिस ने उसके साथ जो बर्ताव किया है, जो मानव अधिकार का उल्लंघन है, उसके तहत उनको 3 लाख का फाइन दिया गया है। और कल या परसों के दिन अली अंसारी के ऊपर मानिकपुर पुलिस स्टेशन में 300 विनय भंग का कुछ गुना दाखिल हुआ है। और उसका कहना ऐसा है कि पुलिस ने ये साजिश करके मेरे ऊपर मतलब दबाव तंत्र बनाने के लिए गुना दाखिल किया है। लेकिन हमें एक बात भी मतलब वो दूसरे एंगल से सोचनी चाहिए कि पुलिस के पास कोई महिला जाती है तो उनका एफआईआर लेना काम है, उस तहत उन्होंने एफआईआर लिया है। लेकिन अली अंसारी का जो कहना है और उनके पास जो कुछ एक रिकॉर्डिंग है, उसके तहत ऐसा लगता है कि पुलिस ने प्लान करके उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया है, ताकि वो जो उन्होंने पुलिस सलगरे पीएसआई सलगरे के ऊपर जो गुना दाखिल किया है उससे मतलब इसको कुछ दबाया जाए और सेटलमेंट किया जाए। ये प्राइमा फेसी दिख रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि जो ये विनय भंग का जो गुना दाखिल हुआ है उसमें पुलिस का रोल है या नहीं है। ये हम अभी नहीं कह सकते कि पुलिस ने किया है, लेकिन अली का ऐसा कहना है कि हम दोनों को पीआई सर के केबिन में लेके गए, पीआई सर ने हमको बोला कि आप अपना कंप्लेंट दे दो, और उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया और वो महिला से कुछ बातचीत किया उन्होंने 5 मिनट तक, और उसके बाद मेरा एनसी लेके मुझे भेज दिया और 2 दिन के बाद उनको पता चला पत्रकार के आपके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। तो थोड़ा इसमें संशयास्पद है सारी चीजें, लेकिन आगे ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि पुलिस ने जानबूझ के किया है या एक्चुअली औरत ने अपने मन से फिरियाद दी है। लेकिन एक बात जानना है कि एक सडनली कोई औरत आती है
और बोलती कि 3 महीने पहले मैंने आपके पास चाबी बनाया था, अभी वो टूट गया, मुझे चाबी बना के दो। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है और उनको मारपीट करने की धमकी देती है। और फिर अली अंसारी पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि मेरे साथ एक औरत ऐसी बदतमीजी कर रही है। तो पुलिस बोलती है कि आप वो औरत आएगी तो उसको लेके आना। और जब ये औरत को लेके वो थाने अमलदार कक्ष में जाते हैं तो उधर ही वो औरत इनको धमकी देती है कि मैं आपके ऊपर झूठा गुना दाखिल करूंगी, और पुलिस के सामने। और ये पुलिस को बोल भी रहे कि सर मेरा ऐसा ही कंप्लेंट लिखो कि इसने मुझे आपके सामने भी धमकी दिया कि मारूंगी और आपके ऊपर झूठा गुना दाखिल करूंगी। लेकिन पुलिस बोली कि नहीं, उधर जो हुआ वो बताओ, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। और अगर गाली गलौज का ही मसला है तो गाली गलौज अली अंसारी के साथ भी हुए तो उसका भी एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था। तो एक लेडीज का उन्होंने एफआईआर लिया है और इनका बस एनसी लिया है। ये मतलब थोड़ी सी बात में कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो खटक रही है। लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और अली अंसारी का कहना है कि वो अपने वकील के तहत सीनियर ऑफिसर्स को मिलेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे इस मामले में। क्या एक बार फिर मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? जरूर खटखटाया जाएगा, लेकिन इसमें पुलिस का रोल हमें अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई भी महिला जाके अपना एफआईआर दे सकती है और पुलिस को लेना काम है उनका। जैसे हम अली के लिए बोल रहे थे कि अली का एफआईआर क्यों नहीं हुआ, तो अगर वो महिला का एफआईआर नहीं लेता तो शायद और कोई आके बोलता कि वो महिला का एफआईआर क्यों नहीं हुआ। उस तहत पुलिस ने एफआईआर लिया है। कुल मिलाजुलाकर अगर हम कहें तो ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से चाबी वाले अली अंसारी के साथ जो मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से एक पुलिस वाला सस्पेंड किया गया और मानवाधिकार द्वारा 3 लाख रुपए की नुकसान भरपाई का आदेश जारी किया जाना, और उसके अलावा जिस तरीके से अली ने हमसे बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं जो ये हितेंद्र चौहान है, उन्होंने पिछले एक साल पहले भी उन्होंने किसी चाबी बनाने को लेकर कुछ मनमुटाव हुआ था अली और हितेंद्र चौहान के बीच में। और अचानक से एक महिला का इस पूरे मामले के दौरान अगर हम बात करें पीएसआई सलगरे के निलंबन का, तो उनके निलंबन के 1-2 महीने के बाद जिस तरीके से एक महिला की एंट्री होती है और उसके बाद जो ये पूरा माहौल बनता है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर भी एक सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक महिला के साथ की गई बदसलूकी का, तो एक महिला जब पुलिस स्टेशन में जाती है अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के अन्याय का मामला दर्ज करवाने, तो पुलिस की पहली प्रायोरिटी होती है कि पुलिस उस महिला की बात को सुने, जो भी उसका एलिगेशन है उस पर मामला दर्ज करे। फिलहाल ये जो सारी जो घटनाएं हुई हैं उसमें बहुत सारे सवाल भी हैं, उसमें कई सारे सस्पेंस भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये होगा कि ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से अली के ऊपर एलिगेशन लगा है, उसमें हम यही कह सकते हैं कि ये पूरा जो मामला है ये निष्पक्ष तरीके से जांच का विषय है और इस पर पुलिस को कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है, क्या पुलिस अपना काम निष्पक्ष तरीके से करती है, और जिस तरीके से जांच करना चाहिए पुलिस को, उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।